इस न्यूज के स्पॉन्सर है होटल मदीना, मक्का मस्जिद, बीजापुर बेस, सोलापुर। शिंदे साहब का हम यहाँ पर प्रभाग 14 के अधिकृत उम्मीदवार शोएब भाई मांगामी, खलीफा साहब, मनियार आपा और बड़े पीर आपा के जानिब से यहाँ पर आपका स्वागत करते हैं। शहर सोलापुर के सुपुत्र आदरणीय सुशील कुमार जी शिंदे साहब, केंद्रीय माजी गृह मंत्री यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। उन्हीं का इस्तकबाल स्वागतम किया जा रहा है। और इस तरह से भारतीय जनता पक्ष ने जो है हमारे यहाँ पर जो हजरात आदराब से खड़े हुए उनसे गुजारिश की जाती है, बराए करम कुर्सियां पे बैठ जाइए। कांग्रेस पक्षाच्या ताई की स्ट्रेटेजी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो यहाँ पर हमारे पार्षद जो है चुनकर जाए, काउंसिलर चुनकर जाए और महापौर जो है फिर एक बार जो है कांग्रेस का बने। वक्त बहुत कम है। मैं ताई का इस्तकबाल करते हुए और सभी नौजवानों से कि आप जोश में न आते हुए होश से कांग्रेस पक्षाचा, कांग्रेस पक्षाचा हसीब भाई नदाब इनसे मैं गुजारिश करता हूँ स्टेज पर आ जाए। कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता हसीब भाई नदाब, बाबा पठान इनका यहाँ पर कांग्रेस में प्रवेश होने जा रहा है। बाबा पठान हमारे लोकसभा के उत्कृष्ट सांसद, राज्यसभा के खासदार इमरान प्रतापगढ़ी साहब, खासदार पंडित शिंदे साहब, एक्स गृह मंत्री माननीय श्री सुशील कुमार जी, आप अपने मजहबी नारों का सियासी जलसों में इस्तेमाल बंद करवाइए, बंद करवाइए ये खेल। और वो आपको ही करना पड़ेगा, समाज को करना पड़ेगा। जो नारे मुकद्दस महफिलों के लिए होते हैं, जो नारे मजहबी जलसों के लिए होते हैं, अगर उनका इस्तेमाल करके वोट मांगा जा रहा है तो फिर समझ लो कि कहीं ना कहीं आपके जज्बात के साथ खेला जा रहा है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सियासत और मजहब दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई इसका घालमेल कर रहा है और घालमेल के जरिए आपका वोट लेना चाह रहा है तो समझ लीजिए कि वो असल मुद्दों से आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे अपील करूंगा साथियों कि ये जो चारों नाम आपके बीच में हैं, कुत्सिया मनियार जी, नसीम खलीफा जी, शहजादी बड़े पीर जी, शोएब महागामी जी और माशाल्लाह प्रणीति ताई, इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो दोनों हमारी महिला कैंडिडेट दिया है, माशाल्लाह दोनों हिजाब वाली है। कुछ लोग तो तकरीरों में हिजाब वाली को पीएम बनाने आए। हालत यह है कि कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, कॉर्पोरेटर जितवाना है, बात प्राइम मिनिस्टर बनाने की हो रही है। तो इस खेल को समझिए। और हम तो कांग्रेस के लोग हैं। मैं तो फख्र से कह सकता हूं कि हमारी गुलबर्गा की जो एमएलए है कनीज फातिमा साहिबा, माशाअल्लाह वो हिजाब वाली भी है, नकाब वाली भी है। लेकिन मैं बाकी साथियों से कहूंगा जो प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं कि भैया तो हिजाब वाली बनवा लीजिए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनवाइएगा। इसलिए किसी मजहबी और धार्मिक नारे पहनाने के लिए आपके बीच में आए तो समझ लीजिए वो आपको टोपी पहना रहा है। बस टोपी इस बार हाथ की जगह कलाई में पहनाना चाहता है। इससे किसी झांसे में मत आइए। और ये जो हमारे चारों कैंडिडेट हैं, इनको चुन करके आगे पहुंचाने का काम करिए। प्रणीति ताई के हाथों को मजबूत करिए, सुशील कुमार शिंदे साहब को मजबूत करिए। और चूंकि मैं भी आपका खासदार हूं तो मेरा भी आप पर हक है। और ये जो चारों आपके कैंडिडेट हैं, भले ही
यहाँ पे फडणवीस साहब और अजीत पवार साहब की हुकूमत है, लेकिन ये हमारे चारों नगर सेवक चुने जाने के बाद यतीम नहीं रहेंगे। इनकी बाईं तरफ लोकसभा का खासदार खड़ा होगा तो दाईं तरफ राज्यसभा का खासदार खड़ा होगा। ये कहीं से भी कमजोर नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं साथियों कि आपने खूब जज्बात में भी बह करके वोट दिए हैं, आपने नए नए झंडे भी पकड़ लिए हैं, लेकिन आखिरकार आपको भी यह समझ में आ चुका है कि आखिर में मोहब्बत से ही, एकजुटता से ही, मेल मिलाप के साथ ही बात आगे बढ़ेगी। और सोलापुर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो यहाँ की पूरी डेमोग्राफी है और जो इस शहर की तारीख है, इस शहर में अगर सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत रखना चाहते हो तो आपने भी ये समझ लिया होगा कि कोई एक समाज अकेले अलग थलग पड़ के न तो अपना आमदार बना सकता है, न खासदार बना सकता है, न कॉर्पोरेटर बना सकता है। मौका मिला तो मैंने कहा था कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और मुझे फख्र है कि रात के 2:30 बजे उस दिन वोट होते होते राज्यसभा में 3 बज गया था। बीमारी की हालत में हमारी नेता सोनिया गांधी जी रात के 3 बजे उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए राज्यसभा में मौजूद थी। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। अगर मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं कि सोनिया गांधी जी उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए राज्यसभा में मौजूद थी, तो मैं इस बात का भी चश्मदीद गवाह हूं कि अजीत पवार जी की पत्नी उस बिल की हिमायत में वोट देने के लिए रात के 3 बजे राज्यसभा में मौजूद थी। तो फैसला तो आपको करना पड़ेगा कि आज जब वोट लेने का दिन आया है तो आपके बीच में भाषण देकर के वोट तो मांगा जा रहा है, आपको बड़ा अपना बताया जा रहा है, लेकिन जब दलित और मुसलमानों के साथ सूबे में जुल्म और सितम होते हैं तो एक भी आवाज उनकी निकलती है क्या? नहीं निकलती, बिल्कुल नहीं बोलते। लेकिन वो चाहते हैं कि आप सत्ता उनके हाथ में दे दो, वोट उनके हाथ में दे दो। मैं अभी अहमदनगर से होके आ रहा हूं, उनका एक आमदार है वहां पर, उसकी जबान आपने सुनी है, संग्राम जगताप की। अगर अजीत पवार साहब अकलियतों का, दलितों का, इन सब का वोट लेना चाहते हैं तो आज तक उन्होंने अपने एमएलए संग्राम जगताप के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल है मेरा। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ऐसे तो नहीं चलेगा। ये सोलापुर के लोग हैं, इनके नाम में ही शोला है। ये ऐसे ही किसी चिंगारी से नहीं जल जाएंगे। ये हल्की लौ से पिघलने वाले लोग नहीं हैं। ये जानते हैं कि इनका और कांग्रेस का रिश्ता क्या है। ये जानते हैं कि सुशील कुमार शिंदे साहब ने अपनी पूरी जिंदगी इस शहर की खिदमत के लिए लगा दी। ऐसे में मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा साथियों कि यहां कॉरपोरेशन में तो बीजेपी की ही सत्ता थी ना, लेकिन मौका एक बार फिर आपके हाथ में आया है और जो अपनी स्थानीय राजकारण होता है, अपनी स्थानीय सत्ता होती है, उसको अपने हाथ में रखना ज्यादा अहम और ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा साथियों कि खुसूसी तौर पर स्पेशली शहर की खूबसूरती के लिए और जिन चीजों से शहर की पहचान थी, यहाँ के बुनकर भाई हो, यहाँ का टेक्सटाइल उद्योग हो, सब धीरे धीरे एक एक करके बर्बाद कर दिया गया। बड़ा प्लान करके पिछले 2014 के बाद से भाजपा की सरकारों ने आपके
बुनियाद पर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा लिया करते थे। किसी हुकूमत के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। ऐसे हुनर से उपजे हुए तमाम जो काम थे उनको प्लान करके बर्बाद करने की साजिश की गई। यदि से कोई हटा सकता है तो उस शख्स का नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। और हम लोग भी उसी मकसद के साथ, सुशील कुमार शिंदे साहब हो, प्रणीति शिंदे जी हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, हम सब की आंखें भी वही मंजर देखना चाहती हैं कि जब 2029 में लाल किले की दीवारों पर खड़े होकर के राहुल गांधी इस देश को संबोधित कर रहे हो, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के साथ शायद हम असली इंसाफ कर पाएंगे। तो साथियों, भाइयों, बहनों, मेरी माओ, बुजुर्गों, ऐसे तमाम लोग जो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, ऐसे तमाम लोग जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक साथ नहीं रहे हो, मैं उन सबको भी पुकारता हूं कि हम दोनों खासदार, एक राज्यसभा का और एक लोकसभा का, आपसे अपील करता है कि हमारे इन चारों कॉर्पोरेटर के जो उम्मीदवार हैं इनको जिता करके होटल मदीना, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। खास रविवार के दिन सूफियानी बिरयानी और खास जुमा के दिन स्पेशल दालचा खाना, साथ में कद्दू की खीर और शीरखुरमा। हमारे यहाँ मटन दम बिरयानी, चिकन दम बिरयानी, कोफ्ता, अचार, मटन चाप, मटन मसाला, स्पेशल खीमा बिल्कुल ही कम दामों में मिलेगा। हमारा पता मक्का मस्जिद के सामने, बीजापुर बेस, सोलापुर। खास सुबह में लजीज तहारी और पाया भी मिलेगा। प्रोप्राइटर अजहर पटेल।